Hello students, welcome to today's class. So today we are going to discuss some more topics of chapter 7 that is Python fundamental और ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप लोग देख लेना। पार्ट 1 वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग चेक कर लेना। ओके, तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं आगे के टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, जो पार्ट 1 था उसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो चलिए करते हैं अब आगे के टॉपिक्स को डिस्कस। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स टाइप्स इन पाइथन। तो पाइथन में कौन कौन से टाइप के स्ट्रिंग्स होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रिंग इन पाइथन। कौन कौन सी होती हैं उनको देख लेते हैं। पहली होती है सिंगल लाइन स्ट्रिंग एंड सेकंड होती है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहले बात करते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग की। तो सिंगल लाइन जो स्ट्रिंग होती है उसको हम सिंगल कोट या डबल कोट का यूज़ करके बनाते हैं, और ये स्ट्रिंग नॉर्मली आपकी एक ही लाइन में होती है, मतलब एक लाइन से ज़्यादा की स्ट्रिंग नहीं हो सकती है, एक ही लाइन में फिनिश हो जाती हैं। ठीक है, जो स्ट्रिंग होगी वो आपकी एक लाइन में ही एंड हो जाएगी। ओके, तो ऐसे स्ट्रिंग को बोलते हैं सिंगल लाइन स्ट्रिंग, मतलब एक लाइन के अंदर जो स्ट्रिंग दे रखी होगी उसे बोलेंगे हम सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब बात करते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग की। तो कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है जो हमारे टेक्स्ट होते हैं उनको मल्टीपल लाइन में लिखने के लिए, तो इसके लिए पाइथन में होती हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को हम पाइथन में किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसके लिए पाइथन में 2 तरीके होते हैं क्रिएट करने के लिए। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका बाय एडिंग अ बैकस्लैश एट द एंड ऑफ द नॉर्मल सिंगल कोट और डबल कोट स्ट्रिंग। मतलब क्या है, नॉर्मल जो आपकी सिंगल कोट की स्ट्रिंग होगी या डबल कोट की स्ट्रिंग होगी उसके एंड में आप बैकस्लैश लगा देंगे, उसके बाद में आप नेक्स्ट लाइन में भी स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। स्ट्रिंग एक ही रहेगी वो आपकी, लेकिन मल्टी लाइन में चली जाएगी, वो अलग अलग लाइन में आप उसको लिख सकते हैं लाइन के एंड में बैकस्लैश को ऐड करके। देखिए, अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मैं आइडियली को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा पाइथन सेल ओपन हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ न्यू फाइल को। ये न्यू फाइल क्रिएट हो गई। ठीक है, इसका साइज छोटा कर लेता हूँ मैं, इस वाले को मैं क्लोज कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ए। ठीक है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग लिख देता हूँ। सपोज मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो अभी ये मेरी सिंगल लाइन स्ट्रिंग है, मतलब एक ही लाइन के अंदर स्ट्रिंग है, तो इसे बोलेंगे सिंगल लाइन स्ट्रिंग। ओके, अभी मैं इसको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए। ठीक है, ये प्रिंट कर दिया। तो हमारी जो ए की स्ट्रिंग है वो पूरी प्रिंट हो जाएगी। इसको सेव कर देते हैं कंट्रोल एस से। लोकेशन दे देता हूँ मैं डेस्कटॉप। नेम दे देता हूँ उसका स्ट्रिंग डॉट पी वाई। ठीक है, ये फाइल सेव हो गई हमारी। इसको रन करता हूँ मैं। देखिए हमारा आउटपुट आ गया हेलो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अब देखिए इस स्ट्रिंग को अगर मैं मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ, सपोज मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव करके और रन कराऊँ तो यहाँ पे एरर जनरेट करेगा। ये देखिए एरर दे रहा है। ठीक है, बोल रहा है एंड ऑफ फाइल एरर। ठीक है, मतलब क्या है, जो लाइन है वो आपकी प्रॉपर तरीके से एंड नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगी मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग को किस तरीके से क्रिएट करेंगे, देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि जो लाइन है उसके एंड में आप बैकस्लैश को ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जो लाइन एंड हो रही है यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऐड बैकस्लैश। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बैकस्लैश को ऐड कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया। तो अब ये हमारी मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट हो चुकी है। देखिए मैं चलाता हूँ इसको। ठीक है, देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पेस नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ। ठीक है, देखिए आ गया हमारा। तो इस तरीके से आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कि यहाँ पर और कुछ लिखना है आपको, यहाँ मैं सपोज लिख देता हूँ पाइथन इज वेरी इजी। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर करता हूँ टू लर्न लैंग्वेज। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे बैकस्लैश लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा इस तरीके से आ गया है। यहाँ पे इजी एंड टू के बीच में स्पेस नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था। स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, सेव करता हूँ एंड अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पेस आ गया है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग दी है तो मल्टीपल लाइन में ही प्रिंट होगा। ऐसे प्रिंट नहीं होगा। अगर आपको मल्टीपल लाइन में प्रिंट करना होगा तो उसके लिए एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, जो कि होता है हमारा बैकवर्ड स्लैश एन। वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे बैकस्लैश एन का यूज करके आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल लाइन में कितनी बड़ी स्ट्रिंग को आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपका पाइथन आपको एरर जनरेट नहीं करेगा। एक तरीका तो हो गया ये बैकस्लैश ऐड करके। ओके, अब बात करते हैं सेकंड मेथड की।
तो सेकंड मेथड क्या है, देखिए आप ट्रिपल कोटेशन मार्क में कोई भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, फिर आपको बैकस्लैश की लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, देखिए मैं करके दिखाता हूँ इसको। देखिए यहाँ पे आप ट्रिपल कोड लगा सकते हैं, इस तरीके से ट्रिपल कोड लगा दीजिए और लास्ट में यहाँ पे ट्रिपल कोड लगा दीजिए। और इन ट्रिपल कोड के बीच में कितनी भी बड़ी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं, 10 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए, 1000 लाइन लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपकी क्रिएट हो जाएंगी। यहाँ से आप बैकस्लैश को हटा सकते हैं। ओके, सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। ठीक है, देखिए हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया है और इसमें देखिए जैसी लाइन लिखी थी वैसे यहाँ पे आउटपुट में आई है। तो इस तरीके से आप ट्रिपल कोड का यूज करके भी मल्टीलाइन स्ट्रिंग को पास कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को स्ट्रिंग के टाइप समझ में आ गए होंगे और मल्टीलाइन स्ट्रिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग का जो साइज होता है उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ओके, साइज ऑफ स्ट्रिंग। तो पाइथन में देखिए जो स्ट्रिंग का साइज होता है वो डिटरमाइन किया जाता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स से किसी भी स्ट्रिंग के। मतलब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होंगे वही उसका साइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देखिए ABC है, तो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं तो यहाँ पे इसका साइज 3 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे हेलो देखिए, हेलो में 5 कैरेक्टर हैं तो इसका साइज 5 हो जाएगा। ओके, लेकिन किसी स्ट्रिंग में अगर आपका एस्केप सीक्वेंस यूज हो रहा है तो उसका भी साइज काउंट होगा। एस्केप सीक्वेंस का जो साइज होता है वो 1 कैरेक्टर में काउंट होता है। ओके, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे डबल बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिंगल बैकवर्ड स्लैश प्रिंट होगा तो ये एज अ 1 कैरेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है, तो इसका साइज हो जाएगा 1। इसी तरीके से ABC है तो यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं तो इसका साइज हो जाएगा 3। ठीक है, एंड यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश A है और उसके बाद में B है तो इसका साइज हो जाएगा 2। अब 2 क्यों होगा, देखिए यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश A है तो बैकवर्ड स्लैश A जो होता है वो एस्केप सीक्वेंस होता है और B जो है कैरेक्टर है, तो एक तो हो गया एस्केप सीक्वेंस का और एक हो गया B का, तो 2 कैरेक्टर हो गया तो इसीलिए इसका साइज हो जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट है सीमा स्पैन। तो यहाँ पे देखिए कितने करेक्टर हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 करेक्टर तो ये हो गए और यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश एंड सिंगल कोट है तो ये एज अ 1 करेक्टर ट्रीट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल कोट ही प्रिंट होगा। इसके बाद में यहाँ पे एस है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे स्पेस है तो स्पेस का भी एक करेक्टर काउंट होगा और उसके बाद में यहाँ पे पेन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 करेक्टर्स ये हो गए तो कितने हो गए, 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो इसका साइज हो जाएगा 11। नेक्स्ट है एमीज। तो इसमें देखिए 3 कैरेक्टर्स तो ये हो गए, इसके बाद में एक कैरेक्टर ये हो गया और एक ये हो गया तो टोटल हो जाएंगे 5। यहाँ पे ये 4 गलत लिख गया है, ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 5। ठीक है, ये गलती से लिख गया है 4, ये आपका 5 होगा। ठीक है, बुक में आपके 4 दे रखा है आई थिंक, तो आप लोग इसको चेंज कर लेना, यहाँ पे 4 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। देखिए हो सकता है आप लोग इसमें कंफ्यूज हो रहा हो क्योंकि बुक में आपके 4 दे रखा है तो हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहा हो। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू देता हूँ एमीज एमी। ठीक है, ये मैंने वैल्यू दे दी। इसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ साइज और इसके अंदर स्टोर कर लेता हूँ इसका साइज। साइज को स्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे, लेन एक फंक्शन होता है वो लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ए। तो ए की जो भी लेंथ होगी उसको स्टोर कर देगा इस साइज वाले वेरिएबल में और फाइनली हम प्रिंट कर देंगे साइज वाले वेरिएबल को। मैं कर दूँगा यहाँ पे प्रिंट साइज। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ऐसा सेव कर देता हूँ मैं और चलाता हूँ इसको। तो देखिए यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, जो साइज है वो 5 आ रहा है। ओके, तो ये लेन फंक्शन होता है जिसके हेल्प से आप किसी भी स्ट्रिंग का साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किसी वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग पास की हुई है तो उस वेरिएबल को आप लेन फंक्शन के अंदर रख दीजिए, ये कैलकुलेट करके बता देगा कि इसका साइज क्या है। या फिर आप डायरेक्टली किसी भी स्ट्रिंग का साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं मल्टीलाइन स्ट्रिंग का साइज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखिए मल्टीलाइन स्ट्रिंग का साइज किस तरीके से कैलकुलेट होगा। अगर आपने जो मल्टीलाइन स्ट्रिंग है वो क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल कोड तो उसका साइज किस तरीके से कैलकुलेट होगा उसको देख लेते हैं। तो अगर आपने मल्टीलाइन स्ट्रिंग ट्रिपल कोड की हेल्प से क्रिएट की है तो उसमें एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का भी साइज कैलकुलेट होता है। एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर का मतलब है जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वहां पे एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आ जाता है। जब भी आप एंटर प्रेस करेंगे तो उसका 1 साइज काउंट होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में जो str2 है एक हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर हमने स्टोर करी है स्ट्रिंग, जो कि है स्ट्रिंग में हमारा ABC। तो A एक लाइन में है, B एक लाइन में है और C एक लाइन में है। ठीक है, 3 लाइन में है तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो गई। ठीक है, तो इसमें एक एंटर यहाँ पे प्रेस किया गया है, एक एंटर यहाँ पे प्रेस किया गया है, तो एक एंटर का साइज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और एक एंटर का साइज यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब टोटल साइज जो होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, और इस स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर A है, एक B है और एक C है, तो 3 साइज इसका हो जाएगा। ठीक है, तो 3 + 2 टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है str2 इसका साइज हो जाएगा 5।
ठीक है। एंड ऑफ फाइल जो करेक्टर है वो यहाँ पे वर्क करेगा, इस जगह पे और इस जगह पे, तो इसका एक एक साइज काउंट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को डबल कोट या सिंगल कोट की हेल्प से क्रिएट किया है और बाद में आपने बैक स्लैश लगा दिया है, ठीक है, बैक स्लैश लगा दिया है और इसके हेल्प से आपने मल्टी लाइन स्ट्रिंग को क्रिएट किया है, तो इस मेथड में यहाँ पे बैक स्लैश का जो साइज होगा वो काउंट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे str3 जो हमारा वेरिएबल है और इसके अंदर ये स्ट्रिंग हमने पास की हुई है, ठीक है, ए है, बी है एंड सी है, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट की है वो बैक स्लैश से की है, ठीक है, तो यहाँ पे जो बैक स्लैश है इसका साइज काउंट नहीं होगा, तो सिंपली इसका साइज क्या हो जाएगा, सिंपली इसका साइज हो जाएगा 3, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से स्ट्रिंग लेटर का साइज कैलकुलेट करते हैं। तो ये अब हमने डिस्कस कर लिया है पूरा स्ट्रिंग लिटरल्स को। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के लिटरल्स की, जो कि हमारे न्यूमेरिकल लिटरल्स। तो न्यूमेरिकल लिटरल का मतलब क्या है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो उसे हम बोलते हैं न्यूमेरिकल लिटरल, ठीक है। और पाइथन में जो है इसके मेनली 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनको देख लेते हैं। पहला जो होता है इंट, जिसको कि हम बोलते हैं इंटीजर। ओके, तो इस टाइप की लिटरल की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन डेसिमल पॉइंट के साथ में नहीं होगी। मतलब क्या है, पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी उसमें। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए 48 एंड -50, मतलब पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉइंट के साथ में वैल्यू नहीं रहेगी इंटीजर टाइप की लिटरल में। ओके, अब बात करते हैं सेकंड टाइप की न्यूमेरिकल लिटरल की, जो कि है फ्लोट। तो इस लिटरल में आपकी पॉइंट के साथ में भी वैल्यू हो सकती है, मतलब डेसिमल पॉइंट के साथ में वैल्यू हो सकती है, जैसे कि 10.5 या फिर -16.5, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप की वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन वो पॉइंट के साथ में भी स्टोर होंगी। इंट वाले में क्या था, पॉइंट के साथ में नहीं होती हैं, लेकिन फ्लोट में पॉइंट के साथ में वैल्यू होती हैं। ओके, एंड नेक्स्ट टाइप जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल में कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती हैं जहाँ पे कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल में देखिए x प्लस बाई जे, तो यहाँ पे x जो है वो आपका रियल पार्ट है एंड y जो है इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो इस टाइप की वैल्यूज को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स लिटरल। ओके, तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल लिटरल समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के लिटरल्स की, जो कि हमारे बुलियन लिटरल्स, ठीक है। तो बुलियन लिटरल्स क्या होते हैं देखिए, तो पाइथन में बुलियन लिटरल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं दो वैल्यूज को, जो कि हो सकती हैं आपकी ट्रू या फिर फॉल्स। मतलब ट्रू या फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं बुलियन लिटरल को। मतलब कोई भी वैल्यू जो है ट्रू या फॉल्स में आ रही है तो उसे हम बोलते हैं बुलियन लिटरल। ओके, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आइडियली ओपन कर लेता हूँ। देखिए हमारा पाइथन सेल ओपन हो गया है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सपोज एक वेरिएबल लेता हूँ a और इसकी वैल्यू देता हूँ 10। ओके, और एक वेरिएबल लेता हूँ b और इसकी वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ c और इसमें देता हूँ स्टेटमेंट a ग्रेटर देन b, ठीक है। तो ये दे दिया, तो यहाँ पे c के अंदर स्टोर होगा बुलियन लिटरल। किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसका रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अगर a जो है ग्रेटर देन b है तो आपका ट्रू आएगा, और अगर a जो है ग्रेटर देन b नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इस केस में आपका a जो है ग्रेटर देन b नहीं है तो फॉल्स आएगा, तो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा फॉल्स। देखिए मैं सी को प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ कर देता हूँ मैं प्रिंट सी, ठीक है। अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ, जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स, ठीक है। ये मैं पाइथन सेल में चला रहा हूँ तो आउटपुट तुरंत को तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आ गया है फॉल्स। ओके, तो ये जो फॉल्स वैल्यू है सी की, इसी को बोलेंगे हम बुलियन लिटरल। ओके, तो आई होप आप लोगों को बुलियन लिटरल भी समझ में आगे होंगे। अब बात करते हैं स्पेशल लिटरल नन की, ठीक है। तो पाइथन में एक स्पेशल लिटरल होता है नन, जिसको कि यूज करते हैं किसी वैल्यू की अब्सेंस को इंडिकेट करने के लिए। ओके, इसका यूज लिस्ट के एंड को भी इंडिकेट करने के लिए किया जा सकता है पाइथन में। लिस्ट क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए ए इक्वल नन, इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू नन है, ए की वैल्यू कुछ भी नहीं है। इसको मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ डी और यहाँ पे लिख देता हूँ इसकी वैल्यू नन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नन का जो एन होता है वो कैपिटल रहता है, ठीक है। नन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब करेंगे प्रिंट, प्रिंट कर देंगे डी को, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आएगा नन, ठीक है। मतलब क्या है, इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, ये एब्सेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो अब हमने सारे टाइप के लिटरल्स डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको लिटरल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और उनके जो टाइप होते हैं वो भी समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं देखिए, ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that perform arithmetic and logical operation on operand and provide meaningful result। ओके, तो ऑपरेटर जो है वो सिंबल्स होते हैं जो कि आपके अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी भी ऑपरेंड पे, एंड फिर आपको मीनिंगफुल रिजल्ट को प्रोवाइड करते हैं। तो ऑपरेटर को किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एक या एक से ज़्यादा ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और जो वैलिड कॉम्बिनेशन होता है इनका ऑपरेंड और ऑपरेटर्स का, उससे हमारा बनता है एक्सप्रेशन, जो कि रिटर्न करता है कैलकुलेटेड रिजल्ट को। ओके, तो
तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आए हैं जैसे कि ऑपरेटर, तो ऑपरेटर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूँ, और ऑपरेंड है, एक्सप्रेशन है। तो ये क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। ओके, तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसको समझते हैं। देखिए ये दोनों जो हैं, जो इक्वल का साइन है और जो प्लस का साइन है, इन्हें हम बोलते हैं ऑपरेटर्स। ओके, एंड सम ए एंड बी जो हैं वो हो जाएंगे हमारे ऑपरेंड्स। ठीक है, इनको बोलते हैं हम ऑपरेंड्स। एंड ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को ऑपरेटर, ऑपरेंड एंड एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स की। तो देखते हैं कौन कौन से टाइप के ऑपरेटर होते हैं पाइथन में। तो पहला टाइप होता है यूनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर जो है ओनली वन ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे वर्क करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप लोग, जैसे यहाँ पे है a इक्वल प्लस 100। ठीक है, तो प्लस जो है वो आपका यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, क्योंकि जो प्लस है उसके पास में ओनली वन ऑपरेंड है, जो 100 है वो एज अ ऑपरेंड वर्क कर रहा है। इसी तरीके से b इक्वल माइनस 100, तो ये जो 100 है ये भी एज अ ऑपरेंड यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिखा हो सकता है, सपोज कि a है और इस तरह प्लस लगा हुआ हो, तो ये जो प्लस होगा वो हमारा यूनरी ऑपरेटर हो जाएगा। यहाँ पे ऑपरेंड एक है और ऑपरेटर आपका लगा हुआ है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम यूनरी ऑपरेटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के ऑपरेटर्स की, जो कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये ऑपरेटर्स क्या करते हैं, देखिए ये ऑपरेटर जो है ऑपरेट करते हैं टू ऑपरेंड पे। यहाँ पे सिंगल ऑपरेंड नहीं होगा, यहाँ पे दो ऑपरेंड होंगे, दो ऑपरेंड पे ये वर्क करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए a प्लस बी, तो यहाँ पे जो प्लस है वो एज अ बाइनरी ऑपरेटर वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो दो हैं। ये देखिए a एंड b, दो ऑपरेंड हैं। ठीक है, तो जब भी आपके दो ऑपरेंड होंगे और उनके बीच में आपका ऑपरेटर लगा हुआ होगा, तो उसे हम बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो पाइथन में बाइनरी ऑपरेटर्स की भी कुछ कैटेगरी होती हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर्स। तो ये कुछ कैटेगरी होती हैं आपके बाइनरी ऑपरेटर्स की। ओके, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इन ऑपरेटर्स को हम डीपली डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है, तो इसको नेक्स्ट चैप्टर में डीपली डिस्कस करेंगे, वन बाय वन सारे ऑपरेटर को अच्छे से डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। ओके, तो यहाँ पे मैं इनको नहीं समझा रहा हूँ। ठीक है, बस मैंने आपको बता दिया ऑपरेटर्स क्या होते हैं और ऑपरेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब बात करते हैं पंचुएटर्स की। तो पंचुएटर्स क्या होते हैं देखिए, पंचुएटर्स आर द सिंबल्स दैट आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू ऑर्गेनाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड इंडिकेट द रिदम एंड एम्फसाइज ऑफ एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर। तो पंचुएटर जो है वो सिंबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिनको कि हम यूज़ करते हैं अपने सेंटेंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। जैसे कि जो हमारी कोडिंग है वो प्रॉपर तरीके से हम लिख पाएँ, मतलब कोई एक्सप्रेशन है उसको हम ऑर्गेनाइज करके लिख पाएँ। ठीक है, कहीं पे प्रॉपर तरीके से स्पेस देना है तो किस तरीके से देंगे, वो सारी चीज़ें हमें करनी है, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम पंचुएटर्स को। ओके, तो पाइथन के कुछ कॉमन पंचुएटर्स को देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। ये सारे हमारे कुछ कॉमन पंचुएटर हैं जो कि पाइथन में हम यूज़ करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को पंचुएटर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं बेयरबोन्स ऑफ पाइथन प्रोग्राम। तो बेयरबोन ऑफ पाइथन प्रोग्राम से मतलब है कि जो पाइथन का प्रोग्राम है वो अपने पास क्या क्या चीज़ों को कंटेन करके रखता है, मतलब एक पाइथन के प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको समझते हैं एक सैम्पल कोड की हेल्प से। मैंने यहाँ पे एक सैम्पल प्रोग्राम ले रखा है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं हम कमेंट, जहाँ जहाँ भी हैश लगे हुए हैं इनको बोलेंगे हम कमेंट। ठीक है, एंड देखिए ये भी कमेंट है, बट ये जो है आपके इनलाइन कमेंट है, क्योंकि ये जो कमेंट है इस कोड के आगे लिखे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमेंट जो सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो कमेंट है इस लाइन के आगे लिखा हुआ है। तो इस टाइप से जो कमेंट लिखे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम इनलाइन कमेंट। ठीक है, कमेंट को अभी आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इस प्रोग्राम में ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं एक्सप्रेशन, एंड ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए कि इसी को हम स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं, इसी को एक्सप्रेशन बोल रहे हैं। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होगा और स्टेटमेंट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ठीक है, इतना जो ये पार्ट है इसको तो बोलते हैं हम एक्सप्रेशन। ये जो पार्ट आ रहा है इनको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन, और ये जो पूरा पार्ट है यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं स्टेटमेंट। ये जो इस तरीके से पूरे पार्ट आ रहा है इनको बोलते हैं हम स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो हमारे स्टेटमेंट्स हो जाएंगे। ओके, एंड ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। देखिए यहाँ पे जो है स्पेस आ रहा है तो इस स्पेस को बोलते हैं इंडेंटेशन। एंड ये जो पार्ट है इनको बोलते हैं ब्लॉक्स। देखिए यहाँ पे जो कॉलन लगे हुए हैं तो कॉलन के बाद में जितना पार्ट आ रहा है उसको बोलेंगे हम ब्लॉक। देखिए यहाँ पे भी कॉलन लगे हुए हैं, उसके बाद में ये जो पार्ट है तो इसको भी हम बोलेंगे ब्लॉक। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं।
तो जैसे कि हमने उस प्रोग्राम में देखा, ये सारे हमारे पाइथन प्रोग्राम के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन जो है वो एक लीगल कॉम्बिनेशन होता है आपके सिंबल्स का, जो रिप्रेजेंट करता है किसी वैल्यू को, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जो एक्सप्रेशन होता है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, जिसको कि पाइथन इवेल्युएट करता है और प्रोड्यूस कर देता है एक वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था, ये जो पार्ट होता है, जो वैल्यू वाला पार्ट होता है, वो हमारा हो जाता है एक्सप्रेशन। इस तरीके से जो पार्ट है इनको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, ओके। अब बात करते हैं स्टेटमेंट्स की। तो स्टेटमेंट क्या होता है देखिए, तो जैसे अभी हमने देखा कि जो एक्सप्रेशन है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करता है, तो इसी तरीके से जो स्टेटमेंट है वो हमारा प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन है, जो कुछ ना कुछ फंक्शन को परफॉर्म करता है। मतलब क्या है, कोई ना कोई एक्शन वहाँ पे परफॉर्म होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रिंट हेलो इफ वी ग्रेटर देन 5। तो ये दोनों जो है स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पे भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, स्टेटमेंट में कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म होता है। तो अगर स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन को और अच्छे से डिफ्रेंशिएट करें, तो देखिए आप कह सकते हैं जो स्टेटमेंट होता है वो एक कंप्लीट लाइन है कोड की। जो कोड लिखा होता है पूरे लाइन में, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, ठीक है। जबकि एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें, तो एक्सप्रेशन जो है ऐसा सेक्शन ऑफ कोड है जो कि इवेल्यूएट करता है वैल्यू को। मतलब क्या है, स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ पे कि वैल्यू इवेल्यूएट हो रही होती है, ओके। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं और क्लियरली। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा है स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है और ये एक पूरा स्टेटमेंट है। बट ये जो पार्ट है ये हमारा एक्सप्रेशन है, ये पार्ट जो है वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से ये पार्ट जो एक्सप्रेशन है और ये पार्ट जो है एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा, और एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कमेंट्स को। तो देखिए कमेंट क्या होता है। अ कमेंट इज अ टेक्स्ट दैट डजंट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अ कोड। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू लेट समवन नो व्हाट यू हैव डन इन अ प्रोग्राम और व्हाट इज बीइंग डन इन अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो कमेंट जो है वो आपके ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम में लिखे रहते हैं, लेकिन जो आपका आउटकम होता है, मतलब जो कोड का आउटपुट होगा, उसको इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये प्रोग्राम में ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम के बारे में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि जो अदर पर्सन है उसको अगर देखेगा कोड को तो वो समझ जाएगा इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, या जो प्रोग्राम है वो किस बारे में है, ओके। देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, जो प्रोग्राम है वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए है, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, और यहाँ पे मैंने हैश लगा दिया है। तो कमेंट को इंडिकेट करते हैं हैश से। किसी भी लाइन के आगे अगर आप हैश लगा देंगे तो वो एज अ कमेंट ट्रीट होगी, वो फिर आपके प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके। मतलब क्या है, इस लाइन का आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट जो आएगा बस इतने कोड का आएगा। ये लाइन जो है बस नॉलेज के लिए है, जिससे कि कोई भी इसको देखे तो समझ जाए ये प्रोग्राम जो है किस बारे में है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कमेंट क्या होता है। तो अब देखते हैं कमेंट्स के टाइप को। तो पाइथन में मेनली टू टाइप्स के कमेंट होते हैं। पहला सिंगल लाइन कमेंट एंड सेकंड है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट में हमारा इनलाइन कमेंट होता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ उस एग्जाम्पल में। तो इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं सिंगल लाइन कमेंट की। तो सिंगल लाइन कमेंट में सिंपली हम हैश लगा के कमेंट को मार्क कर देते हैं। मतलब किसी भी लाइन के आगे अगर आपने हैश लगा दिया तो वो एज अ कमेंट ट्रीट होगी, ओके। और ये जो कमेंट होता है एक ही लाइन में फिनिश हो जाता है, मतलब जैसी लाइन एंड होगी वो कमेंट आपका टर्मिनेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन देखिए आप, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है, तो ये यहाँ पे हमने हैश लगा दिया है, तो सिंगल लाइन कमेंट ये ट्रीट होगा। ये लाइन जैसी एंड होगी ये कमेंट यहाँ पे एंड हो जाएगा, ओके। अब बात करते हैं मल्टी लाइन कमेंट की। सो मल्टी लाइन कमेंट इज अ पीस ऑफ टेक्स्ट इनक्लोज इन डेलीमीटर ट्रिपल कोट। मतलब क्या है, मल्टी लाइन कमेंट को आप ट्रिपल कोट की हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। मतलब कितनी भी लाइंस आप लिखिए, स्टार्टिंग में आप ट्रिपल कोट लगा दीजिए और एंड में ट्रिपल कोट लगा दीजिए, तो वो आपका एज अ मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट होगा। देखिए मैं दिखाता हूँ इसको। ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल कोड लगा दिए और एंड में ट्रिपल कोड लगा दिए। तो ये जो लाइंस है वो हमारी एज अ मल्टी लाइन कमेंट ट्रीट होंगी। आप कितनी भी लाइन लिख सकते हैं इस मल्टी लाइन कमेंट के बीच में, 10 लाइन लिखिए, 20 लाइन लिखिए, जितनी मर्जी चाहे उतनी लाइन आप लिख सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट में, ठीक है। स्टार्टिंग में बस आपको ट्रिपल कोड लगा देना है और लास्ट में ट्रिपल कोड को लगा देना है, ठीक है। तो इससे पाइथन समझ जाएगा कि जो है मल्टी लाइन कमेंट है, ओके। तो इन दोनों कमेंट को थोड़ा सा प्रोग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे मैंने पाइथन आइडियल को ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। सपोज टू नंबर्स को ऐड करने के लिए मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल a, इसकी वैल्यू देता हूँ 10, और एक वेरिएबल लेता हूँ b, इसकी वैल्यू देता हूँ 20, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ वेरिएबल सम और इसमें देता हूँ a प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट सम, ठीक है। जो भी सम की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, मतलब दोनों का टोटल जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। मैंने सेव कर दी फाइल। अब देखिए इसको रन करता हूँ मैं, ठीक है। तो देखिए 30 आउटपुट आ गया हमारा, ओके।
अब यहाँ पे मैं कमेंट लगा देता हूँ, सपोज यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कमेंट, पहले लगाता हूँ सिंगल लाइन कमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, ये कमेंट लिख दिया और अब मैं इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो देखिए जो कमेंट वाला पार्ट है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा। ये देखिए अभी भी आउटपुट हमारा 30 आ रहा है। ओके, तो ये तो हो गया सिंगल लाइन कमेंट। अब देखिए इस कमेंट को अगर मैं मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं सपोज यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ, अब ये 2 लाइन में कमेंट हो गया। अगर मैं इसको ऐसे रन कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा, देखिए एरर मिल रहा है। ओके, और अगर मैं यहाँ पे हैश लगा दूंगा तो अब ये मेरा कमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन कमेंट की ये हो गई और एक लाइन कमेंट की ये हो गई, अब ये चल जाएगा। ठीक है, चल गया। देखिए अब अगर आप चाहते हैं बार बार आपको हैश लगाना ना पड़े, ठीक है, आप सपोज 10 लाइन का कमेंट देना चाहते हैं तो बार बार आप चाहते हैं हैश लगाना ना पड़े, तो आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ट्रिपल कोड लगा देंगे। ठीक है, सिंगल कोड लगा सकते हैं आप या डबल कोड लगा सकते हैं। ठीक है, इस हैश को हटा दिया मैंने और इसके बाद में यहाँ पर लास्ट में ट्रिपल कोड लगा देंगे। ठीक है, तो मैं इसको कर देता हूँ सेव और रन करता हूँ इसको। तो देखिए अभी हमारा चल गया। ठीक है, आउटपुट हमारा 30 ही आ रहा है क्योंकि कमेंट हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिपल कोट लगा के मल्टी लाइन कमेंट को दे सकते हैं। ओके, तो आई होप अब आप लोगों को कमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और कमेंट्स के टाइप भी समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो फंक्शन क्या होता है, देखिए फंक्शन इज अ कोड दैट हैज़ अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज, मीन्स इट कैन बी एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम व्हेनेवर नीडेड। तो देखिए फंक्शन जो है वो कुछ कोड ऑफ ब्लॉक होते हैं जिनका कि हम कुछ नेम दे देते हैं और उस कोड ऑफ ब्लॉक को हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में। बस उसका नेम लिख के, जो भी नेम यहाँ पे दे रखा होगा फंक्शन का, बस उसका नेम लिखना होगा, उसकी हेल्प से ही हमारा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जितनी बार भी हम चाहें प्रोग्राम में उतनी बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब भी हमें नीड होगी वहाँ पे बस हम फंक्शन का नेम लिख देंगे, वो जितना भी कोड होगा उस फंक्शन के अंदर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखिए इसको एग्जाम्पल की हेल्प समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस प्रोग्राम में एक फंक्शन बना हुआ है डिस्प्ले नाम से। तो फंक्शन को बनाने के लिए हम लगाते हैं डेफ कीवर्ड। डेफ जो है कीवर्ड होता है, तो डेफ कीवर्ड लगाते हैं फंक्शन को बनाने के लिए। तो जो भी फंक्शन का नाम रखना चाहते हैं आप वो नाम दे दीजिए, उससे पहले डेफ लगा दीजिए। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर देखिए क्या करा है हमने, ये कोड लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने ब्लॉक को स्टार्ट कराया, कॉलन लगाया है, तो मतलब क्या है, ये जो पार्ट हमारा इस फंक्शन के अंदर है, यहाँ पे देखिए इंडेंटेशन हो रहा है, ये स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कोड जो है वो इस डिस्प्ले वाले फंक्शन के अंदर है, मतलब इसका नाम जो है डिस्प्ले है। इस पूरे कोड का नाम आप कह सकते हैं डिस्प्ले रख दिया है। अब जहाँ पे भी आप प्रोग्राम में डिस्प्ले लिखेंगे तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे डिस्प्ले लिखा है तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका स्क्वायर ऑफ 525। तो जब भी आपको प्रोग्राम में कहीं पे भी इस आउटपुट को जनरेट करने की रिक्वायरमेंट है तो आपको ये कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन का नाम लिख देंगे, जो डिस्प्ले फंक्शन का नाम है बस वो लिख देंगे, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये आउटपुट आपका आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को फंक्शन समझ में आ रहा होगा। फंक्शन को आगे के चैप्टर्स में और अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे हम और अच्छे से इसको समझेंगे। अभी के लिए मैंने आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं ब्लॉक एंड इंडेंटेशन की। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को कवर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।